आइए प्रभु नाम का संकीर्तन के साथ अमृतमय कथा में प्रवेश करते हैं। गोकुल के नंद भवन में बधाइयाँ गाई जा रही हैं, बधाइयाँ बट रही हैं और सभी गोप ग्वाल आनंद से झूम रहे हैं और आनंदित होकर के प्रभु के आने में इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं कि जिनके आनंद का हम शब्दों से बखान नहीं कर सकते। आइए उसी आनंद में हम भी शामिल होकर के अमृतमय कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, श्याम बिहारी आ गए प्यारी नगरिया, प्यारी नगरिया मेरी प्यारी नगरिया, प्यारी नगरिया मेरी प्यारी नगरिया, प्यारी नगरिया मेरी गोकुल नगरिया, प्यारी नगरिया मेरी गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, प्यारी नगरिया गोकुल नगरिया, प्यारी नगरिया गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया। मथुरा में कान्हा ने जन्म लिया है, मथुरा में कान्हा ने जन्म लिया है, कंस जेल में जन्म लिया है, कंस जेल में जन्म लिया है, मथुरा में कान्हा ने जन्म लिया है, मथुरा में कान्हा ने जन्म लिया है, मात पिता जग धन्य किया 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 है, लाला को पहुँचा गए रे मेरी प्यारी नगरिया, लाला गाइए सभी, पहुँचा गए रे मेरी प्यारी नगरिया, लाला को पहुँचा गए रे मेरी गोकुल नगरिया, लाला को पहुँचा गए रे मेरी गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया, गोकुल नगरिया मेरी प्यारी 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 नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया, वासुदेव ललिको ले आए, वासुदेव ललिको ले आए, वासुदेव ललिको ले आए, वासुदेव ललिको ले आए, मात यशोदा लाला पाए, मात
खुशियों के बादल छा गए रे मेरी प्यारी नगरिया, खुशियों के बादल छा गए रे मेरी प्यारी नगरिया, गोकुल नगरिया 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 मेरी प्यारी नगरिया। श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया। नंद यशोदा सब नर नारी, नंद यशोदा सब नर नारी, नंद यशोदा सब नर नारी, नंद यशोदा सब नर नारी। गोकुल नगरिया पर जा सारी, गोकुल नगरिया पर जा सारी, गोकुल नगरिया पर जा सारी, गोकुल नगरिया पर जा सारी। आनंद मंगल पा गए रे मेरी गोकुल नगरिया, आनंद मंगल पा गए रे मेरी प्यारी नगरिया, गोकुल नगरिया 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 मेरी प्यारी नगरिया। श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया। दूध दही माखन की बधाई, दूध दही माखन की बधाई, दूध दही माखन की बधाई, दूध दही माखन की बधाई। लड्डू पेड़े रस की मलाई, लड्डू पेड़े रस की मलाई, लड्डू पेड़े रस की मलाई, लड्डू पेड़े रस की मलाई। भर भर डलिया बांट रहे रे मेरी गोकुल नगरिया, भर भर डलिया बांट रहे रे मेरी गोकुल नगरिया। श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया, गोकुल नगरिया मेरी प्यारी 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 नगरिया। श्याम बिहारी आ गए रे मेरी गोकुल नगरिया, श्याम बिहारी आ गए रे मेरी प्यारी नगरिया। भक्त सभी धन माल लुटावे, भक्त सभी धन माल लुटावे, भक्त सभी धन माल लुटावे, भक्त सभी धन माल लुटावे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे ही वसुदेव जी योग माया को गोकुल से उठा करके ले गए हैं और जैसे ही जेल में पहुंचे, जेल के सभी ताले फाटक बंद हो गए और योग माया ने जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ कर दिया। योग माया के रुदन को सुनकर के सभी पहरेदार जगे, सभी सतर्क हुए, सावधान हुए। लेकिन योग माया ने इतनी जोर से रुदन किया कि राजमहल में सोए हुए महाराजा कंस के कानों में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अब कंस तो तैयार थे, पहले से भयभीत थे। अष्टम गर्भ आकाशवाणी के द्वारा जो बताया गया कि वो तेरा काल होगा, जैसे ही रुदन की आवाज सुनी, लड़खड़ाते हुए भयभीत खड़े हुए और दौड़ पड़े, हांफते कांपते हुए। वस्त्रों की व्यवस्था बिगड़ गई, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए। जिस प्रकार से जेल में पहुंचे और देवकी की गोद में एक सुकोमल बच्चे को देखा। जैसे ही कंस काल रूप बन करके आया और बच्चे की तरफ लपका, देवकी ने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लिया और कहने लगी, भैया ये तो एक कन्या है, ये कन्या आपका क्या बिगाड़ सकती है? आपने मेरे 6 बच्चे मौत के घाट उतार दिए, इस कन्या को जीवन दान दो भैया, मैं इसी के सहारे अपना जीवन यापन कर लूंगी। लेकिन मृत्यु के भय से कंस ने एक न सुनी और लपक करके जैसे ही कन्या को पकड़ना चाहा, योग माया ने कंस के शीश के ऊपर अपने पद का आघात किया और आकाश में विलीन हो गई। अष्टभुजी देवी का स्वरूप धारण किया। आकाशवाणी के द्वारा कन्या ने बताया, दुष्ट कंस, तेरा काल मथुरा मंडल में पैदा हो चुका है। इतना कह करके मां भगवती आकाश में बिजली की तरह चमक करके विलीन हो गई। अब कंस को एक बार योग माया का स्पर्श हुआ, कुछ बुद्धि आई। देवकी से कहने लगा, बहन मुझे पता नहीं था, ये आकाशवाणी, ये देवता भी आजकल झूठ बोलने लगे। मैंने आपके 6 बच्चों का वध किया, मुझे क्षमा कर देना। इतना प्रायश्चित करके कंस महल में आता है और तत्काल एक बहुत बड़ी सभा का निर्माण करता है। सभी राजमंत्रियों को बुलाया बहुत बड़ी मंत्रणा के लिए और कंस ने आदेश दिया कि मथुरा मंडल में आकाशवाणी ने बताया है कि मेरा काल पैदा हो चुका है। अब इसकी क्या व्यवस्था बनाई जाए, उसको कैसे ढूंढा जाए। सभी अपने अपने विचार रखने लगे। उसी समय कंस की एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना वहां पर आ जाती है। पूतना ने कंस से कहा, भैया इतने भयभीत क्यों हो? बच्चों के बारे में इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं बाल घातनी हूं और बच्चे मारना मेरा बाएं हाथ का खेल है। मैं इतनी सफाई से बच्चों का वध करती हूं कि पता भी नहीं चलता और मार भी देती हूं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। आज से 2 महीने तक जितने भी बच्चे मथुरा मंडल में पैदा हुए हैं, मैं सभी को मौत के घाट उतार दूंगी। भैया इसके बारे में भयभीत होने की जरूरत नहीं। कंस को कुछ आशा मिली और कंस हंसते हुए कहने लगा, वाह बहन, मैं आपसे यही आशा करता था।
जाओ निर्भय होकर के, जितने मथुरा मंडल में नवजात शिशु हैं सबको मौत के घाट उतार दो। अब यहां से पूतना मथुरा मंडल की तरफ प्रवेश करती है। एक गांव से दूसरे गांव में, जिस गांव में जाती है जितने बच्चे नवजात होते हैं सबको मौत के घाट उतार देती है। सारा गांव हाहाकार से क्रंदित होकर के चिल्लाता है, रुदन करता है। पूतना एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, हर गांव में जो है पूतना इसी प्रकार से नवजात शिशुओं का वध करते हुए आगे बढ़ रही है। और इधर गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। इतने दिनों के बाद नंद के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है। वर्षों बीत गए, वृद्धावस्था आ चुकी है। आज नंद यशोदा के साथ पूरे गोकुल में इतना हर्षोल्लास और आनंद है जिसका कोई ठिकाना नहीं। नंद बाबा ने खुशी से एक बहुत बड़े छकड़े को मंगाया, सजाया और उसमें दूध, दही, माखन आदि को भर करके महाराजा कंस को कर देने के लिए जो है चले गोप ग्वालों के साथ। अब जैसे ही कर देने के लिए आए, राजमहल में प्रवेश हुआ। महाराजा कंस सिंहासन पर आरूढ़ है और जैसे ही भेंट पूजा तरह तरह की लेकर के वसुदेव बाबानंद कंस के पास सामने गए। कंस देख करके चकित रह गया, इतनी भेंट पूजा। मुस्कुराते हुए कंस ने कहा, नंद बाबा आज कौन सा उत्सव है जो आप इतनी भेंट पूजा देने के लिए आए? नंद बाबा ने करवत प्रार्थना की, महाराज आपके आशीर्वाद से हमारे घर एक लाला ने जन्म लिया है, आप हमारी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करिए। भेंट को स्वीकार करते हुए कंस ने अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। नंद आपका बेटा आयुष्मान भव, विद्यावान भव, कीर्तिवान भव, बलवान भव, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला हो। आपके लाला का कोई भी शत्रु संसार में ना बचे, आपका लाला महान हो। अनेक प्रकार से जो है आशीर्वाद देते देते कंस ने यहां तक भी कह दिया कि नंद बाबा मेरी उम्र भी तेरे लाला को लग जाए। अब कंस को क्या पता कि वही तो तेरा काल है। ये दक्षिणा तो मानता जी, जो नंद बाबा लेके गए थे दक्षिणा उसको देने के लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नंद बाबा यहां से विदाई लेकर के वापिस चलते हैं। मन में एक भाव आया, मैं इतने वर्षों से मेरे मित्र वसुदेव से नहीं मिला, अब मथुरा में आ ही गया हूं तो मथुरा की जेल में मेरा मित्र कई वर्षों से बंद पड़ा है, क्यों ना अपने मित्र से मिलता चलूं। जेल में अपने मित्र वसुदेव से मिलने के लिए नंद बाबा आते हैं और जैसे ही नंद बाबा ने झरोकों से ही अपने मित्र को नमस्कार किया, वसुदेव ने नमस्कार लिया, नमस्कार आपस में जो है सभी बातें हुई। उसी समय वसुदेव ने कहा, नंद जी आप शीघ्र अति शीघ्र गोकुल को चले जाइए। नंद बाबा ने कहा, क्या बात मित्र, अरे इतने वर्षों के बाद मिले हैं, 2 मिनट बातें करेंगे, बैठेंगे, दुख सुख की बातें होंगी। वसुदेव ने कहा, नहीं नंद जी, अगर जीवन रहा तो बातें तो फिर हो जाएंगी, लेकिन अब शीघ्र अति शीघ्र आप गोकुल की तरफ प्रस्थान करिए। क्यों? क्योंकि वासुदेव को पता है
वो मथुरा की जेल में है। गुप्तचरों के द्वारा पता लग जाता था कि कंस का अब क्या निर्णय है, कंस क्या चाहता है। नंद बाबा से कहा, बाबा शीघ्र अति शीघ्र गोकुल में जाइए, अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा करिए। मैं देख रहा हूं कि आजकल गोकुल की तरफ कुछ काले बादल, संकटों के बादल मंडरा रहे हैं। नंद बाबा रुकना चाहते थे लेकिन मायूस हो गए। मैं आया था एक उमंग के साथ, आनंद के साथ कि मित्र के साथ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, लेकिन मित्र ने तो आते ही कह दिया जाओ। चलो, नंद बाबा मायूस होकर के, हताश उदास निराश होकर के और नमस्कार करके गोकुल की तरफ चले। इधर पूतना को एक गांव से दूसरे गांव में जाते जाते मथुरा मंडल के अनेक गांव बच्चों से हीन करती हुई और गोकुल तक पहुंची। गोकुल में नंद बाबा के भवन के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है। बगीचे में पूतना आई। पूतना ने देखा ये नंद भवन में इतनी बड़ी भीड़। पता चला यहां भी एक लाला ने जन्म लिया है, लेकिन भीड़ इतनी है कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। एक बहुत सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाया और लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का शरीर सजा धजा करके, अपने आभूषणों से अलंकृत होकर के, सज धज करके कि कोई विशेष मेहमान है, और निर्भय होकर के नंद भवन की तरफ प्रवेश किया। और जैसे ही नंद भवन में पदार्पण हुआ, सभी गोपियां चकित होकर के देखने लगी, इतनी सुंदर स्त्री आज पहली बार हमने इसको देखा है। लेकिन उसकी सुंदरता और सजावट को देख करके कि ये कोई किसी बड़े घराने की लगती है, किसी का भी पूछने के लिए इतना मन नहीं हुआ कि मैं इसके सामने आकर इतना पूछ तो लूं, बहन तुम कौन हो। सब मौन है, चकित मूर्तिमान होकर के देख रही हैं, और पूतना निर्भय होकर के भवन में प्रवेश कर जाती है। और अंतःकरण में जहां पहुंची वहां देखा लाला पलने में है, और वहां यशोदा मैया आने जाने वालों के स्वागत में लगी हुई है। अब जैसे ही पूतना लाला के पास पहुंची, लाला ने दूर से देख लिया कि आ गई है। लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहां कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, भगवान तो जानते थे कि मुझे मारने आई है, तो भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? शत्रु को देख करके तो सचेत होना चाहिए, लेकिन भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाएगी, वो तो आराम से पकड़ लेगी। इसलिए लाला को सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए था, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, लाला जानते हैं ये पापनी है, ये दुष्टा है, ये बाल घातनी है, ऐसी दुष्टा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा सोच करके आंखें बंद कर ली। भाई एक बार तो थोड़े से शांति से बैठ जाओ। एक तो आप आए इतनी लेट, फिर आकर के मैं आपकी सुनूं तो आप हमारी सुनोगे। आराम से बैठो, बाद में 1 घंटे की कथा है, बाद में बातें करते रहना। ये कथा नहीं है,
इस कथा को चढ़ाने के लिए जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होता है और बीच में डिस्टर्ब तुम बोलते हो मानो किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया हो। इस कथा का रस बनाना और रस में पहुंचना और उसमें डूबना, ये कथा किताब में देख करके नहीं बोली जाती है, अंदर से स्वतः प्रभु अंदर हृदय में बैठते हैं तब ये प्रकट होती है। कथा में व्यवधान नहीं। आए हो तो कथा सुनो प्रेम से बस। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बढ़ जा गुड़िया। ये बीच में सेवा स्वागत सबको पता है, अमृत है, कोई जरूरत नहीं। आप बैठ जाएंगे, आप मिलना जुलना चलता है, कोई बात नहीं, प्रेम से। कथाओं में ऐसा नहीं होता कहीं भी, सबको पता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन कन्हैया सोचते थे कि बाल घातनी है, दुष्टा है, और ऐसी दुष्टा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आंखें बंद कर ली, लेकिन पुनः एक गुड़िया कोई तिसाया को नहीं, राम बरसे से बैठ जा, कर दे इसने, कर दो कि बिंदोड़े चल के आए हैं, सारे पी के आए हैं पानी, कोई तिसाए को नहीं रहा। मैं भी तो बोल रहा हूं, 2 घंटे से बैठा इंतजार कर रहा हूं। भोली बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं इसका और भी कारण है। क्या? कन्हैया ने आंखें इसलिए नहीं खोली कि सोचा अगर मैं प्रेम की दृष्टि से देखूंगा तो इस दुष्टा की लीला अधूरी रह जाएगी, जो काम करने आई है अधूरा रह जाएगा। क्रोध की दृष्टि से देखूंगा तो मेरी दृष्टि पड़ते ही नष्ट हो जाएगी, तो लीला अधूरी रह जाएगी। एक और कारण बताया कि ये दुष्टा है, मानो आंख बंद करके कन्हैया ये सोच रहे हो कि इस पापनी ने किस जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो आज मेरे दर्शन हो रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य इसके आगे आ गया। और भी कारण बताया, कन्हैया ने सोचा इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि आपस में आंखों से आंखें मिलती है तो प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो गया तो हमारी तो लीलाई अधूरी रह जाएगी। एक और भी कारण था आंखें बंद करने का कि कन्हैया सोचने लगे क्या मैंने इस दुष्टा से ही अपनी लीला का प्रारंभ करना पड़ेगा, क्या शुरुआत यहीं से होगी। और भी कारण था क्या कि दुष्टा वेश तो मां का बना करके आई है, लेकिन दूध के बहाने जहर पिलाने आई है। इसलिए इस दुष्टा को कौन सी गति दूं, किस लोक में इसको भेजना पड़ेगा जो मां का स्वरूप लेकर के बच्चे को जहर पिलाए। ऐसी दुष्टा को किस लोक में डाला जाए। एक और भी कारण बताया, अनेक कारण, बहुत विस्तार की लीला है। सुखदेव जी कहने लगे मानो कन्हैया आंख बंद करके ये सोचने लगा हो कि दुष्टा जहर पिलाने आई है, और जहर तो बड़ा कड़वा होता है। चिरायते की तरह, चिरायता देखा किसी ने पिया है, बड़ा कड़वा होता है। करेले से 100 गुना कड़वा होता है। करेला कितना कड़वा होता है, उससे 100 गुना ज्यादा कड़वा होता है चिरायता, और चिरायते से 100 गुना ज्यादा जहर कड़वा होता है। तो कन्हैया ने सोचा ये जहर पिलाने आई है तो कड़वी घूंट तो आंख बंद करके ही पी जाती है। मानो पहले अभ्यास करना
शुरू कर दिया हो कि मैं कैसे इसको पीऊं, कैसे घूंट भरूंगा, इतना कड़वा है। लेकिन अंत में सुखदेव जी कहते हैं राजन एक कारण और था, मानो आंख बंद करके कन्हैया अपने भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे हों और कहने लगे, हे भोले बाबा आइए, ये दुष्टा मुझे जहर पिलाने आई है और तुम्हारा जहर पीने का अभ्यास पुराना है, इसलिए आकर के इस जहर को आप पी लीजिए, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, इस जहर को आप पी लो और मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं। अनेक कारण यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताए हैं। पूतना ने सोचा बच्चा पलने में सोया हुआ है, उठाने में आसानी होगी। पूतना ने बच्चे को उठाया और पास खड़ी यशोदा से कहने लगी, यशोदा तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते, क्योंकि बूढ़ी हो गई है, आज तक बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, पालने कहां से आएंगे। इतना कह करके बच्चे को अपने आंचल में छुपा करके और अपना विष लगा स्तन जो है बच्चे के मुख में डाल दिया और देखने वाले मूर्तिमान हो गए, अरे राम राम राम, ये कौन आई, तो बच्चे को ही दूध पिलाने लगी। ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन कहने की किसी की हिम्मत नहीं। अब जैसे ही लाला ने मुख में पूतना का स्तन डाला, मानो दूध के बहाने लाला ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया और जैसे प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना छटपटाने लगी, छटपटाने लगी, शरीर में वेदना होने लगी और इतनी वेदना होने लगी और बार बार कहती है पूतना पूतना, हटाना चाहती है कि पूत ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे वेदना हो रही है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन मेरे लाला में एक खासियत है, गुण है क्या, या तो लाला किसी को पकड़ते नहीं है, अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ना नहीं जानते, ये किसी को बीच में नहीं छोड़ते हैं, उद्धार करके ही छोड़ते हैं, ये हमारे लाला का गुण है। अब लाला ने पूतना को पकड़ा और पूतना छटपटाई, प्राण रक्षा के लिए पूतना नंद भवन से दौड़ी है और जैसे ही दौड़ी है नंद भवन से बाहर जाते ही पूतना की माया समाप्त हुई, राक्षसी रूप में आई और इतनी भयंकर राक्षसी को देख करके सभी गोपियां चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी, लाला लाला लाला। इस प्रकार से पूतना जैसे ही दौड़ी, लाला ने सोचा ये पूतना दुष्ट है, राक्षसी है, इसको मेरे गोकुल से बाहर जाकर के मारूंगा, नहीं तो मेरा गांव अपवित्र हो जाएगा। इसलिए पूतना गोकुल से बाहर गई और गोकुल की सीमा से बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे के अंदर जैसे कन्हैया ने प्राणों को खींचा, पूतना धड़ाम से गिरी और अनेकानेक वृक्षों को तोड़ते हुए गिरी। लंबा चौड़ा विशाल काय शरीर है और इस प्रकार से पूतना अनेकानेक वृक्षों को तोड़ते हुए गिरी, शरीर जो है सारा फट गया, रक्त से पृथ्वी लाल हो गई, लाला भी रक्त रंजित हुई। जैसे ही गोपियां चिल्लाते चिल्लाते दौड़ी और जैसे ही पहुंची बगीचे तक, एक गोपी निर्भय होकर के पूतना के विशाल शरीर पर चढ़ी, दाएं बाएं देखा लेकिन कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिए। जैसे ही ऊपर शरीर के ऊपर जैसे ही गोपी चढ़ी तो पूतना के दोनों पहाड़ जैसे स्तनों के मध्य में लाला खेल रहे हैं और छोटे छोटे हाथों से स्तनों को थपथपा रहे। गोपी ने दौड़ करके लाला को उठाया और अपनी गोद में लिया, शरीर से नीचे उतरी और अपने आंचल से लाला के शरीर को पोंछने लगी कि चोट कहां कहां लगी। लाला रक्त रंजित थी, लाला को पोंछा गया लेकिन लाला तो सुरक्षित है।
लाला मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते रास्ते में ही मूर्छित हो गई। गोपी लेकर के आई, मैया मैया देखो हमारा कन्हैया सही है, हमारा लाला ठीक है, सुरक्षित है, देखो मेरे पास है। लाला लाला की आवाज कानों तक पहुंची। यशोदा में चेतना आई, टिमटिमाती हुई आंखों से आंखें खोलते ही कहीं कहाँ है मेरा लाला। देखा है गोपी की गोद में लाला है। यशोदा लेने के लिए लपकती है, बीच में गुरु माँ पूर्णिमा आ जाती है। यशोदा रुको, हमारे लाला को एक राक्षसी ने स्पर्श किया है, इसलिए इसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा। पंचगव्य से लाला को स्नान करवाया गया, श्यामा गौ के पूंछ से झाड़ा लगवाया गया, पंचगव्य पिलाया गया और झाड़ फूंक करके अनेक प्रकार से जब गुरु माता ने कहा यशोदा अब लाला को अपनी गोद में लो और इसको दूध पिलाओ कि लाला आराम से दूध पीता है या पूतना का अभी भी कोई असर है। अब लाला को गोद में लेकर के यशोदा महल में आई, लाला को दूध पिलाया, लाला ने पेट भर दूध पिया और आराम से सो गए। इधर मथुरा मंडल से नंद बाबा गोपों के साथ गोकुल की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में देखा उसी बगीचे में इतनी विशाल काय पूतना को मरे हुए। नंद बाबा ने देखा राम राम राम, ये दुष्टा कहां से आ गई। अब देखा तो याद आई वसुदेव जी की बात। अरे वसुदेव तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए, उन्होंने तो जेल में ही बता दिया था कि नंद जी जल्दी चले जाओ, कष्टों के बादल गोकुल पर मंडरा रहे हैं। अब क्या था, सभी गोपों ने मिलकर के पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, एक जगह इकट्ठा किया और अपना सामान तो तोड़ के साथ मरी ही थी, उन्हीं टूटे हुए वृक्षों को खींच खींच करके पूतना पर डाला गया और तेल आदि डाल करके वहीं पर जो है पूतना का अंतिम संस्कार हुआ।